दोस्तों जहां हमारा निफ्टी और सेंसेक्स लगातार माइनस में जा रहा है, लगातार पिछले 1.5 से 2 साल से क्रैश में चल रहा है, वहीं पर जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो लगातार एक के बाद एक 50% के एवरेज निकाल कर दे रहे हैं। अगर मैं सब फंड्स की बात करूं तब मार्केट के अंदर अभी के समय में करीबन 61 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल कैटेगरी के हैं। इसके अंदर गिफ्ट सिटी और जो डायरेक्ट फॉरेन म्यूचुअल फंड्स है दोनों शामिल है, और इसके अंदर ईटीएफ भी है। और कुछ फंड ऐसे हैं जो कि 256% का रिटर्न निकाल के देखे हैं पिछले 1 साल में, और एक फंड ऐसा है जिसने 1 साल के अंदर पिछले 170% का रिटर्न दिया। तो आप एक बात सोचिए कि जहां पर हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो पूरे 5 साल के अंदर भी इतने रिटर्न्स निकाल कर नहीं देती है ग्रोस, यहाँ पर कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं हमारे ग्लोबल इंटरनेशनल फंड्स जो इतने रिटर्न्स निकालने में सक्षम है, वो भी इतनी ज़्यादा कठिनाई के दौर में। तो आज जानते हैं ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं, साथ में ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन है, कैसे आप जान सकते हैं उन फंड्स के बारे में कि सब्सक्रिप्शन ओपन है या नहीं है, और ये पूरा माजरा क्या है, क्यों पूरी सब्सक्रिप्शन बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है, एक्चुअल में माजरा क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप खुद एक एक चीज़ें खुद निकाल पाएंगे और आप पता कर पाएंगे कि कौन सा इंटरनेशनल फंड ओपन है और कौन सा क्लोज है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो है वो 50% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे रहे हैं पिछले 1 साल का, और कुछ की सब्सक्रिप्शन जो है वो भी अभी स्टॉप हो चुकी है। तो क्या अभी सही समय है या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक फंड के बारे में जरूर सुना होगा, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। इसकी बात करूं तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, इसके रिटर्न्स मैं आपको दिखाता हूं कि इसने पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न्स कितने निकाल के दिए। ये वही फंड है जिसने पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 256% के आसपास के रिटर्न निकाल के दिए। और आप देखें तो बहुत सारे फंड्स हैं अभी जो कि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि पहले ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे थे और अब उनके जो रिटर्न है वो डाउन हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या ठीक रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, मार्केट के अंदर अभी 61 इंटरनेशनल फंड्स हैं। इसके अंदर ईटीएफ भी है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी है, और साथ में जो हमारे गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी है। तो इसके अंदर आप देखिए निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, इसने पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 251% का जो रिटर्न है वो एवरेज दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल यही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कारण होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो चल जाती है एकदम से, इसलिए रिटर्न ज़्यादा निकल कर आ जाते हैं। और दूसरा फंड है एक ये डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी एफओएफ। इस फंड ने 101% का रिटर्न निकाल के दिया है। आप सोचो, इस फंड ने करीबन आप देखो कि इसका जो एक्चुअल रिटर्न है ना वो 105% के आसपास है। ये डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग, ये जो फंड है ना डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी एफओएफ, इसने जो एक्चुअल रिटर्न है वो 105% के आसपास का निकाल कर दिया है, जो एक्चुअल रिटर्न है इसका पिछले 1 साल का। अब इसके अलावा आप देखिए ये है मिराई असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल इक्विटी, इसने 97.41% का एवरेज दिया है पिछले 1 साल में। मिराई असेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ, इसने सबसे कम रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में 10% का। लेकिन आप फिर भी सोचो, हमारे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर हालत खराब है, वो रिटर्न निकाल कर नहीं दे पा रहे, फिर भी ये फंड बुरी कंडीशन में भी 10% का एवरेज निकाल कर दे गया है। और ये जो मिराई असेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ है ना, अगर आप इसका रिटर्न चेक करेंगे 3 साल का एवरेज देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे देख के, इसका जो एवरेज है काफी अच्छा है, काफी अच्छा। तो अब आपने देखे कुछ फंड ऐसे हैं जिनकी जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन डाउन भी है। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं एक बात करूं, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था करीबन 250 म्यूचुअल फंड्स थे जिसके अंदर इंटरनेशनल फंड्स भी हैं और हमारे इक्विटी भी है। उसके अंदर जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न निकल कर दिए, है ना कमाल की बात। अब समस्या ये आती है कि कोई भी इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी इंटरनेशनल फंड की तरफ नजरें बढ़ाता है तो कहानी यहाँ पर आके फंसती है कि उनके अंदर सब्सक्रिप्शन जो होती है कभी तो बंद मिलती है, कभी चालू रहती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन ओपन रहती है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन बंद हो जाती है, और समय समय पर चालू होती है, समय समय पर बंद हो जाती है। ये माजरा क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आरबीआई के हिसाब से जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट है हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, वो $7 बिलियन की टोटल है।
$7 बिलियन मतलब हो गया 7 अरब डॉलर के आसपास। और अगर ओवरऑल बात करूं, हमारी जो टोटल म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है ना, उसका 1% भी नहीं है ये $7 बिलियन। तो होता ये है कि $7 बिलियन तो सारी म्यूचुअल फंड्स की जो एएमसी है उनको मिलाकर दे दिया, और सिंगल एएमसी $1 बिलियन से ज्यादा फॉरेन म्यूचुअल फंड जो होते हैं या ईटीएफ होते हैं उनके अंदर नहीं डाल सकते। एएमसी है जिन्होंने इंटरनेशनल फंड्स लॉन्च किए हुए हैं, तो ये जो $1 बिलियन की लिमिट है, या तो वो कैपिंग हो जाती है, वो पूरी हो जाती है, या फिर जो $7 बिलियन की ओवरऑल लिमिट है सारे म्यूचुअल फंड्स की, वो हिट कर जाती है, जिसकी वजह से कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन बंद हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन चालू रहती है। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, अभी देखिए आप, निप्पॉन, ये जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने 2 फंड है इनके इंटरनेशनल, ये देखिए निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, और इनका एक और फंड है ये जापान, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड। इसके अंदर अभी इनके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है 2026 के, इनका दोनों का इन्होंने अभी 24 तारीख को सब्सक्रिप्शन बंद करा है, उससे पहले इनका सब्सक्रिप्शन चालू था। उसके अलावा ये देखिए आप, पीजीएमआई इंटरनेशनल ग्लोबल इक्विटी फंड, और ये जो है इसके अलावा पीजीएमआई के बहुत सारे फंड्स हैं, इन्होंने टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो समय समय पर चालू करते हैं, समय समय पर बंद करते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि आप पता कैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टर को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर एसआईपी चालू है, किसी में बंद है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं इंटरनेशनल के जिनकी एसआईपी का ऑप्शन चालू होता है, लमसम बंद हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर लमसम चालू होता है, एसआईपी बंद नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीजें बंद हो जाती है टेम्परेरी तौर पे। तो सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टर को, जिस भी एएमसी का ये म्यूचुअल फंड है, तो उसके अंदर होता क्या है कि तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, समय समय पर वो नोटिस जारी करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स के लिए कि टेम्परेरी वो कब बंद हो रहे हैं, कब चालू होंगे। चालू करने का भी नोटिस आता है, बंद करने का भी नोटिस आता है। इसके अलावा जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की, वो ये सब चीज़ें समय समय पर बताती रहती हैं। अगर आप उन सब चीज़ों के ऊपर नजर रखेंगे तो भी आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा एक आसान तरीका और है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन सा बंद हो रहा है, कौन सा चालू हो रहा है, हम आपको ये सब चीज़ें देते रहते हैं, खबर बताते रहते हैं। तो आपके लिए ये भी आसान है, हमारे को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के ऊपर ध्यान दें। तो देखिए ये कुछ ऑफिशियल तरीके हैं। आप सोचें एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ग्रो, ज़रोधा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर आप सर्च करके उसको सर्च करें म्यूचुअल फंड को, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ओपन है, क्लोज है, टेम्परेरी बंद है, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती है। ये सब चीज़ों से भी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा तो चेक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पता लगा पाएंगे। नहीं तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पता नहीं लगा पाएंगे और आपके पास से एक मौका छूट जाएगा। होता ही है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि एसआईपी जिन फंड्स के अंदर चालू हो जाती है, मान लीजिए एक फंड था वो चालू था, उसके अंदर एसआईपी आपने चालू कर दी, तो जब वो बंद होगा तो क्या एसआईपी बंद हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर एसआईपी वगैरह जो होती है वो चालू रहती है। लेकिन कुछ एएमसी ऐसी भी होती है वो चालू होती है बहुत ज़्यादा, वो चालाक होती है, वो एसआईपी बंद कर देती है टेम्परेरी। नहीं तो नॉर्मल केस में एसआईपी एएमसी चालू रहने देती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में। लेकिन देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर कुछ पाना है तो भैया कुछ खोना तो पड़ेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा सीएजी निकालना है, अच्छा एवरेज निकालना है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी भाई। अगर आप रहेंगे इंडियन, जो हमारे इंडियन मार्केट के भरोसे रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप सीट पे बैठे हुए हैं, वो इंसान ना तो खुद जिएगा ना इंडिया वालों को जीने देगा। ये बात तो पक्की है। इंडिया की मार्केट को तो ऐसा लगता है वो जीने नहीं देगा, उठने नहीं देगा अगले और 2.5-3 साल। तो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपकी है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक चीज़ आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, चार्जेस है 999 रुपये, आप वो सब चीज़ें करवा सकते हैं। आज की वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।